IBN 7 बना तीसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। IBN 7 हौसला है। अब बुलेटिन में बात करेंगे बिहार की सियासत की। बिहार की सियासत में इस समय खलबली मची हुई है। नीतीश कुमार कभी उनके विश्वास पात्र रहे मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बगावत से जूझ रहे हैं। मांझी ने उनके रबर स्टैंप बने रहने से इनकार कर दिया। अब 130 विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे नीतीश खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, जबकि मांझी को राज्यपाल ने 20 फरवरी को बहुमत साबित करने का वक्त दिया है। कभी साथी रहे दोनों नेता अब कैसे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, देखिए IBN 7 की खास पेशकश नीतीश बनाम मांझी में। तो ठीक हुआ, इसलिए तो उसका परिमार्जन कर रहे हैं। आखिरकार जो कुछ भी किया हमने, जब कोई व्यक्ति काम करता है तो निर्णय में चूक हो सकती है, चयन में चूक हो सकती है। लोग कहाँ मान रहे थे कि हम हटें, लेकिन हमने जब बहुत कहा तो लोग मान गए और मुझी को अधिकार दिया कि आप कोई दूसरे व्यक्ति को चुन लीजिए। तो हमने चुन दिया, चयन कर दिया, उसको लोगों ने मान लिया। अब इसके बाद जो कुछ भी हुआ, ये चूक थी आपकी। बिल्कुल। अब तो जो सब लोग चारों तरफ से आवाज आने लगी तो हमने उसको स्वीकार कर लिया, और तब तो ये निर्णय की चूक थी। कुर्सी मिलना, हम तो समझते हैं कि हम धन्यवाद देते हैं इसके लिए अभी भी नीतीश जी को, कि उनकी चेतना उस समय जागी थी कि जीतन मांझी को सेवा करने का मौका उन्होंने दिया। लेकिन आज तो वो वादा खिलाफी कर रहे हैं कि हमको दिया था उन्होंने 14 महीना के लिए, 15 महीना के लिए, और 8 महीना 9 महीना भी बीता नहीं, और आज इस प्रकार की परिस्थिति। पर ये तो कहीं उन्होंने कहा ही नहीं कि हम 15 महीने के लिए बना रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि हम बना रहे हैं। हाँ, नहीं, उस समय ये बातें थी कि 15 महीना के लिए होंगे और अगला चुनाव होगा जिसमें बहुमत मिलेगा तो हम मुख्यमंत्री होंगे, इन्होंने तो कहा था ऐसा। तो इसलिए तो साबित सही होता है। और इस बीच में जो बातें आई, इसमें हम एक ही चीज कहना चाहते हैं, इसमें जो बातें आई इसके लिए जिम्मेवार वही हैं। किस लिए जिम्मेवार हैं कि हम उन पर विश्वास किया था, उनको हम नहीं, अनेकों लोग पार्टी का सर्वोपरि नेता मानते थे, और हमने भी कहा था कि जिस दिन समझ में आवे कि पार्टी हित में हम काम नहीं कर रहे हैं तो आप हमको कहिएगा, उस दिन हम रिजाइन कर देंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कभी ऐसी कोशिश नहीं की हमको कहने का, समझाने का। 4 पॉलिटिकल पार्टी का तो डिसीजन आप जानते हैं। राजभवन में भी सारे विधायक भी पहुंच गए, पार्टियां पहुंच गई। राष्ट्रपति भवन में भी विधायक भी पहुंच गए और सब पार्टियों के प्रतिनिधि भी पहुंचे। आखिर पार्टी सिस्टम है, ये क्या करना चाहते हैं? कौन सी पार्टी है भाई? आज बीजेपी कहे समर्थन दे रहे तो कुछ क्रेडेंस आएगा कि भाई बीजेपी कह रही है कि समर्थन दे रहे, और बाकी कौन सा समर्थन, किसका समर्थन? तो इसका मतलब है सीधे तोड़ फोड़ और खरीद फरोख्त ना। क्या है, हमारा पूरा स्वाभिमान है। हम तो यही कहते हैं कि हमको सभी विधायकों का समर्थन प्राप्त है, और इसीलिए कह रहे हैं कि अंतरात्मा के आवाज से और गुप्त मतदान हो। आज जनरल वोटिंग में आप जाइए बूथ पर तो हमको वोट देना चाहते हैं, लेकिन वो 2 खड़ा हो जाता है लोग तो हमको वोट नहीं करते हैं। आज असेंबली में भी लगभग यही स्थिति है कि हमारे गरीब तबके के लोग जो हमको वोट देना चाहते हैं, वो जब वो लोग सामने आ जाएंगे तो वोट नहीं वो कर सकते हैं। किसका समर्थन? तो इसका मतलब है सीधे तोड़ फोड़ और खरीद फरोख्त ना। पार्टियों को तोड़ने की कोशिश, पार्टी के विधायकों को तोड़ने की कोशिश, और जब संविधान में दल बदल को रोकने के लिए ही 10th शेड्यूल में अब प्रावधान कर दिया गया कि 2/3 सदस्य ही अलग होकर कोई और पार्टी या दूसरी पार्टी में जा सकते हैं, तो वैसी स्थिति में किस पार्टी में इतनी बड़ी संख्या में 2/3 संख्या में लोग जा रहे हैं? जरा इसको एक्सप्लेन करें ना। इसका जवाब तो सारी पार्टियां हैं ना। इसका जवाब 20 को नहीं है, इसका जवाब तो अभी देना पड़ेगा। 20 को तो एक तकनीकी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, आखिर किसका समर्थन लेंगे? जब हम असेंबली आहूत किया ही है, असेंबली में सारी बातें तय होती है, तो राष्ट्रपति शासन के यहाँ राष्ट्रपति जी के यहाँ लाने का तो हम समझते हैं कि वो हाउस ट्रेडिंग था, कि वहाँ के लोगों को ला करके यहाँ बहुत बड़े बड़े होटल में ठहराना, खर्च करना, और उनका ये था
कि इन लोगों को जिस तारीख तक विश्वास मत प्राप्त करने की बात होगी उसके पहले तक हम यहाँ रखेंगे पटना दिल्ली में। हम धन्यवाद देते हैं विधायकों को अपने जमीर में ये बातें आई कि हमको इस तरह से यहाँ लाया गया है और उनको डरा करके लाया गया था। डरा करके इसलिए लाया गया था कि जीतन मांझी मंत्रिमंडल में ये प्राप्त कर लिया है अथॉरिटी की असेंबली भंग कर सकता है, राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करा सकता है, इसलिए विधायक लोग कुछ लोग डर गए। नीतीश कुमार हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, एकदम किए। नीतीश कुमार सबको यहाँ बुलाए, बुलाए और सबको दहशत दिए और यहाँ पर काफी पैसा खर्च हुआ। तो हाउस ट्रेडिंग नहीं था तो क्या था? और बनना चाहते हैं, मैं तो था ही। और बहुत लोग कहते हैं ना कि आप जिम्मेवार हैं जो कुछ भी हुआ, तो भाई हम रिमोट से कोई काम नहीं करते। जो उन्होंने कहा मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उन्होंने जो नाम बताया उसी को हमने किया। हमारा कोई नहीं, हम नहीं कह सकते हैं कि जितने मंत्री लोग थे उस समय उसमें हमने किसी की अनुशंसा की थी। दस्तखत हमने जरूर किया था। वो चाहते थे शायद कि जीतन मांझी से उसी प्रकार का काम कराते रहें, लेकिन आप ही लोगों को धन्यवाद देते हैं कि 1 महीना 2 महीना बीतते आप लोगों ने इतना प्रचार किया कि जीतन मांझी रिमोट से चल रहा है, जीतन मांझी रबर स्टाम्प है, तो वहां पर मेरा स्वाभिमान जागा। जब छोड़ने की बात कही जा रही तो आप नहीं मान रहे हैं। आज छोड़ने कहें तब ना, कह तो रहे हैं। कहाँ नेता चुन लिया अपने आप को उन्होंने विधायक दल ने। नेता चुनाना बैठक कराना अलग बात है, वो हमको मुखात कहे ना। आपको बुला के बोला कमरे में? उस दिन भी बात हुई थी, जब मीटिंग में जाने की बात थी, सिर्फ उन्होंने कहा कि मीटिंग में चलिए। हम कहा कि नहीं, हमको आप बताइए कि हमको क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। नीतीश जी अगर आप सुन रहे हैं तो कह दीजिए मांझी जी छोड़ देंगे आपने कुर्सी। ये नीतीश जी आपके लिए संदेश दे रहे हैं मांझी जी IBN 7 पर कि अगर आप साफ साफ बोलेंगे कुर्सी छोड़ो तो मांझी जी छोड़ देंगे, है ना? तर्क के साथ, तर्क के साथ। हर पार्टी को किसी को बनाने का अधिकार है तो उसको हटाने का भी अधिकार है। जब पार्टी को इस बात का एहसास हुआ कि सब कुछ बिगड़ता चला जा रहा है तो पार्टी ने फैसला किया। और अगर एक बार कोई मुख्यमंत्री बन गया वही सब कुछ है, पार्टी कुछ नहीं कर सकती है, ऐसा कोई संविधान का इंटरप्रिटेशन आपने सुना है पहले? और किसी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी में भी या किसी भी पार्टी में अगर किसी की सरकार है, किसी को नेता बनाया जाता है तो क्या उस दल को नेता परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है? नहीं, हम तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स ही नहीं किए। हमने तो न्याय के साथ विकास का नजरिया अपना रखा है। और 2005 में जब हम बिहार में न्याय यात्रा पर निकले थे तो उस समय भी हमने 3 बातें प्रमुखता से कही थी कि हम कानून का राज कायम करेंगे, न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलेंगे और बिहार की इज्जत बढ़ाएंगे। और तीनों काम हमने किया। न्याय के साथ विकास का मतलब होता है समाज के हर तबके का विकास, हर इलाके का विकास। और हमने बिहार के लोगों की इज्जत बढ़ाई है। बिहार में जो काम हुआ उस काम के आधार पर ही लोगों ने कहा कि अब बिहार प्रगति के रास्ते पर। और जहां तक आप बात कर रहे हैं सामाजिक दृष्टिकोण से, हमने समाज के हर वैसे तबके को जो हाशिए पर था उनकी पहचान करके उनके लिए विशेष प्रयत्न किया, सबके लिए काम किया। और उसी में जो दलित समाज के लोग थे, एक बाजाप्ता उसका अध्ययन कराने के बाद हम लोगों ने उसमें से महादलित वर्ग की पहचान की। महादलित शब्द का प्रयोग तो हमने यहाँ करना शुरू किया है। जातिगत नहीं, गरीबों की बात कर रहे हैं, इसको सुधार करके बोलिए। गरीबों की बात कर रहे हैं। और गरीबों की बात आज तक लोग करते थे लेकिन उसको करते नहीं थे। हम गरीबों की बात को अमली जमा बनाने का महादलित को तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया और महादलित को बनाया। आप ये कैसे कह सकते हैं गरीबों? आज बेइज्जत तो भी तो कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं बोले जीतन मांझी के बारे में नीतीश कुमार जी की, जीतन मांझी जी आप गलत कर रहे हो। हम लास्ट तक 2 मीटिंग हुई हम लोगों की, उसमें उनसे हमने पूछा कि आप बताइए कि मैं क्या गलती कर रहा हूं और अगर गलती साबित करिए तो आज मेरा इस्तीफा रहेगा। गरीबों के लिए आज तक सदा किसी ने, सबों ने कहा राम नाम कलयुग में होता है, राम नाम लेकर के पार करते, 1000 चोरी करो लेकिन राम नाम करते जाओ।
यही हो रहा था। गरीब का नाम लेते जाओ, दलित का नाम लेते जाओ, महादलित का नाम लेते जाओ, हर कुकर्म को करो। लेकिन जीतन मांझी उसको रोका है कि गरीब का नाम नहीं लो, गरीब का काम करो। और जब आप पूछा था तो प्रश्न से आप हट गए कि क्या गरीबों के लिए क्या है। हम तो कहा कि गरीब के लिए 3 डिसमिल जमीन की बात कही जाती थी और 20,000 रुपया दिया जाता था। जब 20,000 में 3 डिसमिल नहीं, आधा डिसमिल भी जमीन नहीं मिलती थी, तो इन प्रैक्टिस वो न के बराबर था। मैं वर्ग की राजनीति कर रहा हूँ। आप जो वर्ग की राजनीति कर रहे हैं, उस वर्ग में आपने मुसलमानों के लिए क्या किया? किया है मुसलमान के लिए। मुसलमान के लिए देखिए, उनका ये यादवों के लिए क्या किया आपने? बता, यादव क्यों वोट देगा आपको? क्या कहीं नहीं देगा? वो गरीब नहीं है का? आप तो महादलित की बात करते हैं सीधा, आप तो पासवान की बात कर रहे हैं, महादलित आप मुसल की बात कर रहे हैं। यही तो है। हमने तो कहा है कि मुसलमानों में, सवर्णों में, पिछड़ों में जो सबसे गरीब लोग हैं, जो बीपीएल रेखा में गुजारा कर रहे हैं, उनके लिए सारा योजना हमारी फ्लो करेगी। सारी मुफ्त में चीजें? हाँ, मुफ्त नहीं, हिसाब से जो चलेगा। आरक्षण